नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। पारसनाथ इलाके में आतंक मचाने वाले 15 लाख के इनामी और कुख्यात नक्सली कृष्णा हांसदा को गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नक्सली वर्दी, नकदी रुपए सहित कई सामग्री को बरामद किया गया। इसके अलावा कृष्णा के पास से लेवी के रूप में वसूली गई करीब 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए। इस बात की जानकारी मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि कृष्णा हांसदा पारसनाथ जोन का सबसे सक्रिय नक्सली रहा है और उस पर 15 लाख का इनाम सरकार के द्वारा घोषित है। कहा कि कृष्णा की गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने बताया कि कृष्णा के निशानदेही पर पारसनाथ के इलाके में सर्च अभियान चलाया गया और नक्सलियों का कैंप भी बरामद किया गया है और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। एसपी ने बताया कि कृष्णा नक्सली संगठन के सीसीए मेंबर प्रयागदा और प्रयाग मांझी का सबसे करीबी रह चुका है। पूछताछ के क्रम में प्रयाग से संबंधित भी कई इनपुट पुलिस की हाथ लगी है, जिसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। प्रेस वार्ता में एएसपी अभियान गुलशन तिर्की, डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, निमियाघाट थाना प्रभारी सधन कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार गिरिडीह जिला के पुलिस बल, सैट की टीम्स एवं जो केंद्रीय एजेंसी के जो फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी के जो फोर्सेस हैं, उनके रूप से संयुक्त रूप से पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे लगातार अभियान चलाया जा रहा है नक्सल के विरोध में, जिसमें पूर्व में कई सारी उपलब्धियाँ गिरिडीह पुलिस को मिली है। कई शीर्ष के अपराधी, कई शीर्ष के नक्सली को गिरिडीह पुलिस ने पूर्व में भी सफलतापूर्वक अरेस्ट किया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिसके वजह से नक्सल घटनाओं में कमी आई है। इसी कड़ी में अग्रतर अनुसंधान केसेस की जा रही थी और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उस पर लगातार कार्रवाई सीआरपीएफ, गिरिडीह के जिला पुलिस एवं सैट की टीम्स के द्वारा लगातार की जा रही थी। कई एक बार सूचना प्राप्त हो रही थी जिसमें लगातार छापेमारी की गई जंगल के क्षेत्रों में, जहां से बहुत क्लोज स्केप्स भी नक्सल के दस्ता का हुआ है। अनुसंधान के क्रम में ही और जो छापामारी जो चल रहा था उसके क्रम में विगत कुछ दिनों से हम लोगों को लगातार सूचना मिल रही थी कि नक्सल संगठन से जुड़े हुए कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ के टीम के द्वारा लगातार मूवमेंट किया जा रहा है। एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें इनके दस्ता को लोसिया जंगल में एकत्रित होने की सूचना कुछ दिनों के पूर्व प्राप्त हुई थी कि ये लोसियो जंगल में आने वाले हैं एवं किसी व्यक्ति से लेवी का पैसा कलेक्ट करने वाले हैं। इस सूचना को हमारे लोकल टीम्स के साथ शेयर किया गया, जिसमें एसडीपीओ डुमरी एवं एएसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में टीम को तैयार किया गया और सीआरपीएफ बलों को यह निर्देश दिया गया कि आसपास के क्षेत्र में एरिया डोमिनेट करे और कोर टीम एक स्ट्राइक करे। इसी क्रम में लुसियो जंगल से उग्रवादी कृष्णा हांसदा की अरेस्टिंग की गई है और इनकी अरेस्टिंग के उपरांत जिले में नक्सल घटनाओं में कमी आने की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि जो नक्सल दस्ते गिरिडीह जिले में हैं उनमें से सबसे सक्रिय उग्रवादी नक्सलवादी यही रहे हैं। विगत कुछ दिनों में जो घटनाएं भी हुई थी गिरिडीह जिला में, जैसे कि पिछले साल जनवरी के महीने में कुछ एक जगहों पे मोबाइल टावर्स एवं पुल को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसमें भी इनका हाथ रहा है, सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे हैं, जिसके वजह से इनको हम लोगों की लगातार नज़र इनके ऊपर थी और इनकी अरेस्टिंग की गई है। ये जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर विवेक और प्रयागदा के काफ़ी करीबी रहे हैं और उनके बारे में भी कई सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई है। इनके निशानदेही पे कुछ एक जगहों पे छापामारी की गई, जो नक्सल कैंप्स हैं पारसनाथ क्षेत्र में, उनको चिन्हित किया गया है। कुछ बरामदगी जो इनके साथ में हुई है, जो लेवी ये कलेक्ट करने के लिए आए थे उससे संबंधित जो पैसे इनके पास से हुई है। साथ ही नक्सल द्वारा उपयोग किए जाने वाली काफ़ी सामग्री जो नक्सल संगठन के द्वारा उपयोग किया जाता है, उनकी बरामदगी भी इसके निशानदेही पे की गई है। कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ काफ़ी दिनों से गिरिडीह जिला में सक्रिय रहे हैं एवं इनकी तलाश 3 अलग अलग जिले में, गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद में इनकी तलाश निरंतर रूप से थी और कई सारे केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं।
जो लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से इनके ऊपर नक्सल केसेस करीबन 50 के ऊपर केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं जिनमें इनको तलाश किया जा रहा था। इनकी गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने टीम को बधाई देता हूं, खास करके डुमरी, निमिया घाट, मधुबन एवं पीरटाड़ थाना क्षेत्र के जो अपने पुलिस पदाधिकारी हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी हैं और हमारे एडिशनल एसपी ऑपरेशंस को मैं खास करके बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गिरिडीह के जिला वासियों को कि जिनका निरंतर सहयोग रहा है पुलिस के कार्य में भी, और अपने वरीय पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी प्राप्त हुई है जिसके बेसिस पे ऑपरेशंस कंटिन्यू किए जाएंगे। जो बरामदगी है उसकी सूची आपके पास प्रेस विज्ञप्ति के साथ में दे दी जाएगी, लेकिन ये ऑपरेशंस अभी ख़त्म नहीं हुए। इसकी निशानदेही पे जो और सूचनाएं हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा कि आगे चल के भी जो नक्सल के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है, इनके प्राप्त सूचना के अनुसार वहाँ पे भी छापामारी की जाएगी। सवेरा चित्र मंदिर सिनेमा हॉल में 19 जनवरी से 6 फरवरी तक मशहूर जादूगर गोगिया सरकार द्वारा जादू का शो दिखाया जाएगा। इस बारे में जादूगर गोगिया सरकार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वह गिरिडीह में भी 20 वर्ष पहले भी लोगों के बीच अपनी कला को दिखा चुके हैं और वह चाहते हैं कि इस बार भी गिरिडीह के लोग सपरिवार आकर उनकी कला को देखें और भरपूर आनंद ले। सवेरा सिनेमा हॉल के चित्र मंदिर में दिनांक 19 तारीख से शुरू होगा शाम 6:15 बजे से, जिसके उद्घाटन करता माननीय भूतपूर्व विधायक महोदय जी हैं। और ये कार्यक्रम 6 फरवरी तक चलेगा। प्रतिदिन 300 में 12 बजे, 3 बजे, शाम 6 बजे। प्रत्येक शो 2 घंटे का है और साथ में इसमें कई तरह के ऐसे अद्भुत जादुई करिश्मे दिखाई दिए जाएंगे जिन्होंने सिनेमा के पर्दों पे या टीवी स्क्रीन में देखा होगा, जो इनको यहाँ लाइव शो अपनी आंखों से देखने को मिलेंगे। जैसे पलक झपकते घोड़ा गायब हो जाएगा, एक बच्ची को हवा में सुला दिया जाएगा, एक लड़की को देखते देखते में 3 टुकड़े में काट कर अलग अलग कर दिया जाएगा। ऐसे कई हैरत अंगेज कारनामा देख करके सभी परिवार दंग रह जाएंगे। ये एक पारिवारिक स्वस्थ मनोरंजन है, जिससे गिरिडीह निवासियों से निवेदन है कि ये आकर के ऐसे कार्यक्रम को देखें और अपने जीवन में ऐसे चीज को देख करके मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं। कब से कब तक आपका यहाँ प्रोग्राम रहेगा? ये कार्यक्रम 19 से लेकर के 6 फरवरी तक रहेगा। कितने वर्षों के बाद आप? मैं 20 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। 20 साल पहले मैं टाउन हॉल में आया था, करीब 2002 या 3 के आसपास में। उसके बाद मैं यहाँ आया। और क्या खास रहेगा यहाँ के जनता को दिखाने के लिए? यहाँ खास ये रहेगा यहाँ की जनता के लिए कि हम यहाँ के लोगों को इंटरटेन खूब करेंगे, मनोरंजन खूब करेंगे, खूब हंसाएंगे। यानी कि लोगों को कॉमेडी देखने मिलेगा? कॉमेडी तो मिलेगा ही, लेकिन लोगों को इंटरटेनमेंट खूब होगा, खूब मुस्कुराएंगे, खूब हंसेंगे लोग। यहाँ से 2 घंटा व्यतीत करने के बाद अपने आप को अगला 2-3 दिन तक फ्रेश महसूस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनता को? क्या जनता से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। पूरी परिवार एक साथ आकर के हॉल में एक साथ बैठकर इस ऐसे कार्यक्रम का आनंद लें, क्योंकि फैमिली के साथ आने का मौका बहुत कम मिलता है। पूरा परिवार एक साथ बैठने के मौके बहुत कम मिलते हैं। टिकट का दर क्या होगा? सिंपल है, 100, 150, 200। मरांग बुरु सावंता सुसार बेसी पीरटाड़ के बैनर तले प्रमुख सिकंदर हिमरम के नेतृत्व में मंगलवार को एचए हाई स्कूल हॉस्टल ग्राउंड में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी मूलवासी को उनके आराध्य मरांग बुरु का अस्तित्व पहले की तरह बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने की बात कही गई। प्रेस वार्ता के दौरान सिकंदर हिमरम ने कहा कि आदिवासी संताल समुदाय के लोग जहां भी बसते हैं या बसे हैं, धार्मिक परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम गांव में एक मांझी थान एवं गांव के मौजा में एक जाहिर थान स्थापित होना आवश्यक है। मरांग बुरु पारसनाथ पर्वत पर स्थित चुप जाहिर थान है। कहा कि पारसनाथ पर्वत का नैसर्गिक सौंदर्य, पवित्रता, वन संपदा असुरक्षित हो रहा है। मौके पर नुनका टुडू, अमर कुमार टूरी, बुदन हेमरम, संतोष बास्के, मदन हेमरम, दिलीप हांसदा सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोग मरांग बुरु बचाओ आंदोलन और मरांग बुरु कैसे बचेगा, जिसके तहत यहाँ हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाया। ये आंदोलन
2015 से चल रहा है। इसमें देखेंगे बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी छात्र संघ और हमारा मरांग गुरु सावता सोसर बैसी के जो सामाजिक संगठन मिलकर हम लोगों ने तैयार किया था, जब पूरा देश में जैनियों का कोई आंदोलन नहीं था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पूरे समाज को मांसाहार को लेकर के कई प्रकार का देश में भ्रांतियां फैलाया गया। और आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा 1068 कंप्लेन देश के विभिन्न कोना से हमारे जैन भाइयों के द्वारा किया गया। और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जब जांच किया गया तो जो उनकी शिकायतें थी, हमारी शिखर जी पर्वत में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा जो कर रहा है आदिवासी मूलवासी भाई लोग, तो जब प्रशासन के द्वारा औचक निरीक्षण स्थलीय जांच किया गया तो वैसा कभी नहीं पाया गया, यानी उनकी आरोप बेबुनियाद था। अभी 8 तारीख को जो वार्ता हुई जिला प्रशासन के माध्यम से, ये आदिवासी और जैनियों के बीच की लड़ाई नहीं, हमारा लड़ाई सरकार से है और सरकार की मशीनरी से है। जैसे 1911 के गजट में, अंग्रेज का गजट में मरांग गुरु और जैन धर्म दोनों का जिक्र है, 1957 के पंचायती राज गजट में दोनों का जिक्र है। हम लोग 2023 में भी मांग करते हैं कि मरांग गुरु सब जुग जाहिर थान, दिसव मांझी थान, जो आदिवासी कल्चर से जुड़ा हुआ और मूलवासी का प्रतीक है, वो जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि देश में आंदोलन हुआ, भारत सरकार और राज्य सरकार जैन समुदाय की मांगों को सुन लिया गया और उनके मुताबिक यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संबोधन चिट्ठी में केंद्र सरकार को अवगत कराया कि जैन धर्मों के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, जो आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी मरांग गुरु आराध्य देव ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी संथाल जहाँ भी है मरांग गुरु को पूछते हैं के बैनर तले नहीं, वो मरांग गुरु बचाओ आंदोलन एक हमारा सामाजिक संगठन के आह्वान पर लोगों ने पहुंचा और सभी मरांग गुरु के फॉलोवर्स पहुंचे। हम लोगों ने केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और क्षेत्रीय विधायक उनको पुतला दहन करके रोष प्रकट किया।